हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे स्पेशली प्रेजेंट टेंस के जो वॉइस चेंजेज है उनको हम कैसे आसान तरीकों से सभी स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं। हमने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट तीनों को हमने स्ट्रक्चर बताया था, आपको इंडिविजुअली समझाया भी था, बताया भी था। लेकिन अगर हमें उस क्वेश्चन को बनाना हो तो किस तरह से हम बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट ये तीनों प्रोसेस को हम कैसे एकदम शॉर्ट तरीके में स्ट्रक्चर को बना सकते हैं और याद रख सकते हैं, इनके बारे में आज की क्लास हम लोग देखेंगे। मतलब क्या, आज सीधे शब्दों में अगर कहें तो आज हम लोग जानने वाले हैं कि पूरी प्रेजेंट टेंस की वॉइस चेंजेस के तरीके, वॉइस चेंजेस यानी कि वॉइस में परिवर्तन करने के तरीके क्या है, चेंजेस के तरीका। अब इसमें क्या होगा कि आपको स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है। मतलब क्या, इसमें बिना स्ट्रक्चर के ये जो तरीका होगा, बिना स्ट्रक्चर्स के, कि आपको स्ट्रक्चर्स नहीं याद है, बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल भी नहीं याद है। बिना स्ट्रक्चर के आप चाहे तो प्रेजेंट टेंस के जो आपका सेंटेंस है वॉइस चेंज करना है वो आप कैसे कर सकते हैं। वॉइस में 3 स्ट्रक्चर्स है, वो तीनों स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल भी नहीं याद है, फिर भी आप कैसे वॉइस को एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज कैसे कर लेंगे, बात ये आती है। तो चलिए बिना लेट किए हुए इसको देखेंगे कि अगर आपको कुछ भी नहीं याद है तब आप एक्टिव से पैसिव कैसे करेंगे, एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक्टिव इनटू पैसिव, राइट। अब जरा देखिए, गौर कीजिए कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए तरीका क्या होगा। तो पहले आपको सिंपल समझना पड़ेगा, तब आपको आसानी से आपको वन लाइनर में बिना स्ट्रक्चर के बन जाएंगे। जरा समझिए ध्यान से एक बार। आपको मैंने 3 बताए थे, ये तीनों को मैं यहां पे लिख देता हूं। तीनों में क्या था आपका, पहला था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, ये सिंपल वाला था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये रूल था। सब्जेक्ट बनाइए, अब प्लस में क्या कर दीजिए, आप इजरएम लगा लीजिए। और इजरएम के साथ क्या करते थे आप कि वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते थे, और उसके साथ क्या यूज करते थे आप, उसके साथ यूज करते थे आप बाई, और लास्ट में क्या करते थे, सब्जेक्ट को आप फिर ऑब्जेक्ट में बदल देते थे। क्लियर, ये काम करते थे आप। दूसरा क्या था आपका, दूसरा आपका कंटिन्यूअस वाला था, कंटिन्यूअस वाला था। तो कंटिन्यूअस वाले में क्या करते थे आप कि आप फिर इसमें करते थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और फिर आपका इजरएम, और प्लस में क्या, बिंग, और प्लस में क्या आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, आप प्लस में बाई के साथ कर लेते थे आपका। फिर आपका क्या है तीसरा, तीसरा जो परफेक्ट वाला में हम आपको बताए थे, परफेक्ट वाले में क्या करते थे आप, इसमें भी सेम चीज, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करते थे, सब्जेक्ट में, और फिर आपका क्या लगाते थे, हैज और हैव लगाते थे, और इसके साथ बीन का यूज कर लेते थे आप, और बीन के यूज करने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आप प्लस में बाई के साथ आपको अदर वर्ड्स आप यूज कर लेते थे। तरीका तीनों यही था, तीनों स्ट्रक्चर्स आपके पास यही थे। अब क्या ये है कि क्या इन स्ट्रक्चर को बिना याद किए हम बना सकते हैं क्या। अगर ये बना सकते हैं तो इसमें 2-3 चीजें जो कॉमन है उसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जरा ध्यान से समझिए। तो देखिए यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाना, यह सभी में एक जैसा है, सभी में एक जैसा है कि नहीं, सभी में ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। क्लियर है आप लोग को। उसके बाद क्या देखिएगा, ये चीजें लास्ट वाली, वर्ब 3 के साथ, वर्ब 3 के साथ बाई, और उसके साथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को लगाना। फिर यहाँ पे वर्ब 3 के साथ बाई, उसके बाद सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लगाना। फिर यहाँ पर भी वर्ब 3 के साथ बाई, और जितने भी अदर वर्ड्स उनको शामिल करना। ये बातें आपको समझ में आ रही होगी कि ये चीजें सभी सेंटेंस में कॉमन है, कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और लास्ट में क्या करना है कि वर्ब 3 के साथ बाई, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करना है। ये चीजें हमारे लिए कॉमन हो गई। अब जब कॉमन हो गई तो हमें देखना यह है
कि हर सेंटेंस में बदल क्या रहा है। मैंने फर्स्ट डे जब वॉइस चेंजेज स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था आपको कि वॉइस वास्तव में पूरी सेंटेंस का चेंजेज नहीं होता। वॉइस जो चेंजेज होते हैं, वॉइस चेंजेज पूरे सेंटेंस का नहीं होता, बल्कि वॉइस चेंजेज सिर्फ और सिर्फ किसका होता है, तो वर्ब का वॉइस चेंज होता है। किसका चेंज होता है, वर्ब का। अर्थात चेंजेज किसके होंगे, सिर्फ वर्ब में चेंजेज जो होगा उसी को हम वॉइस चेंज कहते हैं। और वॉइस चेंजेज क्या कर रहे थे हम लोग, एक्टिव से जो पैसिव कर रहे थे, यह सिर्फ और सिर्फ किसका चेंजेज होगा, ये सिर्फ चेंजेज होगा आपका वर्ब का। अब तो ये क्लियर हो गया कि एक्टिव से पैसिव हम सिर्फ वर्ब के अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे। तो जरा गौर कीजिए इसमें कि ये आपका वर्ब का सेक्शन ये तो क्लियर है, सिर्फ बीच में का हेल्पिंग वर्ब भी तो बदल रहा है, सिर्फ यही चेंजेस तो कर रहे हैं। तो इन चेंजेस को आप इसके अंदर आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो इनका तरीका क्या हो जाएगा आपका, कि इसमें आपको क्या करना है, एक तरीका इस्तेमाल करना है। एक जरा एग्जाम्पल से समझिए आप इस चीज को, क्योंकि आप जब एग्जाम्पल समझेंगे तो आसानी तरीके से कर पाएंगे। देखिए, आई बाई अ बुक, ठीक है। एक और सेंटेंस लिखते हैं, रमन हैज बीटन यू, रमन ने तुम्हें पीटा। अब जरा दो सेंटेंस को देखिए, तो यहां पे आप क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को ले आते शुरू में, अ बुक, ठीक है, ये कॉमन चीज है। लास्ट में क्या लगाना, लास्ट में क्या कहता है कि वर्ब थ्री के साथ बाई लगा लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लास्ट में बाई का वर्ब थ्री क्या हो जाएगा, बॉट, बॉट, उसके साथ बाई लगाना है और उसके साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करना है, तो बाई मी। अब बीच में का हेल्पिंग वर्ब सिर्फ बच गया। फिर सेम काम यहाँ पे कीजिए आप, यू यहाँ पे दिया तो यू सब्जेक्ट के रूप में ले आएंगे, तो यू, क्लियर है। और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तो दिया हुआ है बीटेन, उसके बाद किसका यूज करना है हमें, वर्ब थ्री के बाद बाई का यूज करना है, बाई के बाद आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो बाई। अगर राम को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो राम, ठीक है। तो कंडीशन यहां पे जरा गौर कीजिए, तो यहां का हेल्पिंग वर्ब खाली है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब खाली है, क्लियर है। हमने अगर यहां पे अगर हेल्पिंग वर्ब अगर इज भर दिया तो सेंटेंस कंप्लीट। यहां पे हमने हैज बीन अगर कन्वर्ट कर दिया, हैज बीन, सॉरी हैव बीन होगा, हैव बीन अगर हमने यहाँ पे फिल कर दिया तो ये भी सेंटेंस कंप्लीट। मतलब क्या कि ये बाकी जो मैटर वो सेम रहेंगे, सिर्फ हमारा बदल क्या रहा है, हेल्पिंग वर्ब बदल रहा है। तो सिर्फ अगर हम प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब के बदलाव को अगर समझ लें, अगर हेल्पिंग वर्ब के बदलाव को अगर हम याद कर ले या करने का तरीका अगर हमें मालूम चल जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फिर हम आसानी से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को, कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान देना है, कि हेल्पिंग वर्ब का बदलाव आ गया तो हम इसको कर सकते हैं। अब जरा तरीका समझिए कि हेल्पिंग वर्ब के बदलाव को आप ला कैसे सकते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वाले बदलाव को आप समझ कैसे सकते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक जैसा तरीका है, ट्रिक नहीं एक तरीका ही कहिए, क्योंकि ट्रिक तो जनरली आवश्यकता नहीं है इसको करने की, लेकिन तरीका कह सकते हैं कि बिल्कुल आसानी से बिना स्ट्रक्चर याद किए इनका यूज करके आप प्रेजेंट टेंस को बना सकते हैं। जरा देखिए, प्रेजेंट टेंस में क्या करना है आपको, कि यहां पे लिख दीजिए पहले सिंपल, पहले क्या लिखिए, सिंपल, ठीक है। और उसके बाद क्या कर लीजिए आप, सिंपल के ऊपर लिख दीजिए कंटिन्यूअस, क्या लिख दीजिए, कंटिन्यूअस, क्लियर है आप लोग को। सिंपल के ऊपर क्या लिख लीजिए, कंटिन्यूअस, सिंपल के ऊपर कंटिन्यूअस लिख लीजिए। आप कंटिन्यूअस के बाहर एक एरो मार्किंग लगा दीजिए,
अब आप सोच रहे होंगे कि ये कर क्या रहे हो, कि यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया, सिंपल के ऊपर एरो मार्किंग कंटिन्यूअस की तरफ कर दिया, और कंटिन्यूअस के आगे भी एक एरो मार्किंग लगा दिया, एक तीर का चिन्ह लगा दिया, ये हमने क्या कर दिया। तो वास्तव में सिंपल कहता है कि जब सिंपल का बनाना हो तो आपको किसके तरफ देखना है, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब देखना है। तो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हमें क्या मिलता है, तो इज आर मिलता है। क्या मिलता है हमें, इज आर या फिर एम, यही नहीं मिलता है जी कंटिन्यूअस में हमें। तो हमें जब भी सिंपल का सेंटेंस बनाना है हमें किसकी हेल्पिंग वर्ब लेना है, कंटिन्यूअस का। क्लियर है, यानी कि सिंपल का जब भी वॉइस चेंज करे तो किसके तरफ हेल्पिंग वर्ब के लिए देखे, कंटिन्यूअस के तरफ। सिंपल बनाना हो देखिए कंटिन्यूअस को हेल्पिंग वर्ब उनसे मांगिए। अगर कंटिन्यूअस का बनाना हो तो कंटिन्यूअस के आगे तीर का चिन्ह, मतलब इनको देने के लिए दूसरे से लेना पड़ेगा। तो दूसरे किन से लेगा, तो ये लेगा अलग से बिंग, एक वर्ड क्या लेगा, बिंग लेगा। बस ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का और सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दोनों का हो गया चेंजेस। मतलब क्या, सिंपल बनाना हो तो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब लीजिए, और कंटिन्यूअस बनाना हो तो अपने साथ बिंग को ले लीजिए। जरा सेंटेंस बना के देखते हैं क्या ये तरीका हमारा काम करता है। फिर ये काम कर जाएगा तो हम आपको परफेक्ट का भी सिखा देंगे। ठीक है, जरा देखिए, ही टीचेज यू, वह तुम्हें पढ़ाता है। ठीक है, अब जरा देखिए इसमें सेम चीजें होगी, जो सब्जेक्ट है उसको, तो जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में शुरू में लाइएगा, लास्ट में क्या लगाइएगा, वर्ब थर्ड यानी कि टॉट, और टॉट के बाद क्या लगाइएगा, बाई के साथ जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट लगा दीजिएगा। ये तो कॉमन है, ये तो सभी में कीजिएगा। बात बच गई हेल्पिंग वर्ब की। तो सेंटेंस आपका कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए किसके तरफ देखिए आप, कंटिन्यूअस की तरफ। तो कंटिन्यूअस में क्या दिया हुआ है, इज, आर या एम, यही ना दिया है जी। ठीक है, ही टीचेज यू, तो यहां पे अब देखिए ये तो बन गया हमारा कि यू आर टॉट बाय हिम। अब यहाँ पे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बच गया। तो सिंपल वाला क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस की तरफ देखिए, तो इज आर एम वाला इसके पास है, तो देखिए यू के साथ क्या लगाइए, इज आर एम, क्या लगाइएगा, तो आर लगाइएगा। तो यहाँ पे आर लगा दीजिए, सेंटेंस आपका बन गया कंप्लीट। बोलिए आसान है कि नहीं है, आसानी से बना सकते हैं कि नहीं आप, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं कि सिंपल देखते ही आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस की तरफ हेल्पिंग वर्ब देखना है। एक और एग्जांपल देखिए, कमल, कमल गिव्स अ पेन। ठीक है, अब यहां पर सेम चीजें करना है आपको। अ पेन है ऑब्जेक्ट, शुरू में ले आइए सब्जेक्ट अ पेन, लास्ट में क्या लगा गिव का वर्ड 3 गिवन, और उसके साथ बाई के साथ क्या लगा लीजिए, कमल को लगा दीजिए, कमल, ये कमल हो गया। क्लियर है, अब क्या हो गया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब छूट गया फिर से। तो ये सेंटेंस कैसा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो सिंपल किसके तरफ देखेगा, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब। तो बताइए अब पेन के साथ क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा। तो इज लगाइए, सेंटेंस आपका कंप्लीट। बोलिए आसान है कि नहीं, बिल्कुल कुछ भी इसमें स्ट्रक्चर याद करने की आवश्यकता है क्या है, इसमें आपको याद रखना है कि सिंपल कंटिन्यूअस की तरफ देखेगा। सिंपल किसके तरफ देखेगा, कंटिन्यूअस की तरफ। अब जरा देखते हैं कि कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस बन जाएंगे क्या। क्या कंटिन्यूअस का सेंटेंस अगर हो हमारे पास, तो बिना हमारे पास बिना स्ट्रक्चर के क्या कंटिन्यूअस का सेंटेंस बन जाएगा। ट्राई कर लेते हैं एक बार एग्जांपल के द्वारा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, अमन इज प्लेइंग क्रिकेट। अमन क्या खेल रहा है भाई, क्रिकेट खेल रहा है। तो यहां पे क्या कीजिएगा, जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के फॉर्म में ले आइए, क्रिकेट। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को खाली छोड़िए, प्लेइंग का वर्ब 3 देखिए, क्या हो जाएगा आपका, प्लेड होगा, और प्लेड के साथ क्या लगाइएगा, बाई लगाइएगा, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यानी कि अमन लास्ट में लगा लीजिए। अब हेल्पिंग वर्ब हमने छोड़ दिया, सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस हमारा कंटिन्यूअस का है, सेंटेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस का।
तो कंटिन्यूअस में क्या कह रहा है कि क्या लेने के लिए तैयार रहिए, हमेशा हमेशा एक वर्ड लीजिए बिंग, ठीक है। तो क्रिकेट आपका जो कंटिन्यूअस में इजड तो इसका पहले से लगा रहता है, ये तो लगा हुआ है पहले से, अब उसमें क्या अलग से जोड़ना है, बिंग जोड़ना है, तो बिंग जोड़ दीजिए, ये सेंटेंस बन के तैयार हो गया। बोलिए कुछ करना है इसमें, इसमें सिर्फ एक वर्ड अलग से जोड़ना है आपका, वो क्या है आपका बिंग, क्या वर्ड बिंग। एक और एग्जांपल देखिए, यू आर translating you are translating इंग्लिश। आप इंग्लिश का क्या कर रहे हैं भाई, ट्रांसलेट कर रहे हैं। अब जरा सेंटेंस को बनाइए, सेंटेंस को बनाइए तो इंग्लिश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा शुरू में इंग्लिश, उसके बाद क्या लास्ट में क्या लगाइए, ट्रांसलेटिंग का वर्ड 3, ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड। इसके साथ किसका यूज कीजिएगा, बाई का यूज, और यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यू ले लीजिएगा। अब बताइए कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाइएगा, हेल्पिंग वर्ब में देखिएगा आप कि आपका इसका कंटिन्यूअस है तो ईजड तो रहेगा, लेकिन इसके साथ एक एक्स्ट्रा चीज क्या लगाना है, इसमें बिंग लगाना है, तो इसमें बिंग लगा दीजिए, इज बिंग। बोलिए हो गया, तो ये सेंटेंस बन के तैयार हो जाएगा। तो आपको ये छोटा सा ट्रिक या तरीका लिख लेना है कि सिंपल के लिए एरो मार्किंग कंटिन्यूअस की तरफ, कंटिन्यूअस का एरो मार्किंग में बिंग को ऐड करना है या बिंग की तरफ। क्लियर है आप लोग को। अब ये अगर क्लियर हो गया तो बात कर लेंगे किसकी, परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट वाला कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल है, इसको परफेक्ट किसके तरफ देखेगा, परफेक्ट देखेगा बिन के तरफ, किसके तरफ देखेगा, बिन की तरफ। सिंपल ही तो है, जिस तरह से कंटिन्यूअस बिन की तरफ देख रहा था तो परफेक्ट किसके तरफ देखेगा, बिन की तरफ। बोलिए याद रहेगा कि नहीं, जरा सेंटेंस देखिए आप, सेंटेंस ऑटोमेटिकली आपको याद आएगा कहीं। देखिए एग्जाम्पल देते हैं आपको, यू हैव ब्लास्टेड अ बॉम्ब। आपने क्या किया, एक बॉम्ब को ब्लास्ट किया, मतलब क्या, जो खेलते हैं जो आपका क्या कहते हैं, जो छठ पूजा और दीपावली में जो इस्तेमाल करते हैं उस बम की, बम मतलब एटम बम की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, यू हैव ब्लास्टेड अ बॉम्ब, तो यहाँ पे बॉम्ब ऑब्जेक्ट है, ले लीजिए बॉम्ब सब्जेक्ट के फॉर्म में। लास्ट में क्या लगाइएगा, ब्लास्टेड वर्ब 3 दिया हुआ है तो ब्लास्टेड, ब्लास्टेड बाई, और उसके साथ जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हमने लगा दिया यू। अब सिर्फ क्या करना है आपको कि इसमें आपको जो परफेक्ट है, जो परफेक्ट में तो हैज लगेगा, हैज या हैव, तो यहाँ पे हैज लगेगा, लेकिन देखेगा किसके तरफ, देख किसके तरफ रहा है, बीन के तरफ, तो इसमें क्या जोड़ेंगे अलग से, बीन जोड़ देंगे। बोलिए याद रहेगा कि नहीं। इनसे आप क्या कर सकते हैं कि आसानी से परफेक्ट सेंटेंस को यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को भी आसानी से कन्वर्ट करके अर्थात कन्वर्जन के द्वारा बना सकते हैं। अर्थात क्या, पूरी प्रेजेंट टेंस को बिल्कुल आसान तरीके से बस चेंजेस कर सकते हैं, बिना टाइम लगाए, बिना स्ट्रक्चर याद किए, बिना स्ट्रक्चर के प्रेजेंट टेंस के सभी स्ट्रक्चर को के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसे अलग अलग एग्जाम्पल के साथ ट्राई कीजिए, आशा है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।